मैं आप लोगों के बीच में आया और आप लोगों का जो संख्या है उसको देख करके मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब धीरे धीरे हमारे लोग जाग रहे हैं। और जब जाग रहे हैं तो संविधान की तरफ आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? संविधान की तरफ आ रहे हैं। तो साथियों, मैं आज के इस मौके पर मैं हमारे समाज के तमाम महापुरुषों को याद करता हूं और अपनी वाणी को यहाँ से शुरू करता हूं। बाबा साहब हमारे SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों को लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए और मेहनत करने के बाद में बाबा साहब ने भारतीय संविधान को हमारे लिए लिखा। और भारतीय संविधान को लिखने के बाद में बाबा साहब ने हम लोगों को कहा कि मेरी जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दे। तो बाबा साहब ने हम लोगों को ये जो शब्द कहे, बाबा साहब ने हम लोगों को ये कहा कि मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दे। तो आज तक मैंने हमारे समाज में देखा कि आजाद सभी होना चाहते हैं, लेकिन महापुरुष पैदा नहीं करना चाहते। पैदा किसके घर में हो? रूपनारायण एक्का के घर में हो, यानी महापुरुष। और हमारे घर में कौन पैदा हो? चपरासी पैदा हो। मरने का समय आएगा तो रूपनारायण मरेगा और हम लोगों को अधिकार देगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर अधिकतम लोग क्रिश्चियन हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2024 साल पहले यानी 500 यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म होता है। किसका? गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। और एज ए साधारण मनुष्य मैं आपको रास्ता केवल बता सकता हूं। आप लोगों को क्या बता सकता हूं? रास्ता बता सकता हूं। पृथ्वी में 3 चीजें नहीं छुपती। पृथ्वी में 3 चीजें नहीं छुपती है। पहला है सूरज या सूर्य। पहला कौन? सूर्य। दूसरा है चंद्रमा। दूसरा कौन? चंद्रमा। और तीसरा है सत्य। पृथ्वी में 3 चीजों को कभी छुपाया नहीं जा सकता। मैं ऐसे ही संगठन को खड़ा करते करते आप लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन या आप लोगों के साथ में संगति करते हुए जब मैं चल रहा था, तब मेरे को पता चला कि बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 32 में लिखा हुआ है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। ये मैं आप लोगों से सीखा। ये मेरे पास में था नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ में बैठते उठते मेरे को पता चला कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। जब बाइबल हम लोगों को बताती है कि सत्य ही हमको आजाद कर सकती है, स्वतंत्र कर सकती है, तो हम सभी को सत्य की खोज में लग जाना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? दूसरा चीज में एक चीज और मैंने देखा कि जब एक लाजर और एक धनी व्यक्ति का आप लोगों के बाइबल में दृष्टांत बताया गया, और वहां पर जब लाजर भी मर जाता है और धनी व्यक्ति भी मर जाता है, और मरने के बाद दोनों कहां चले जाते हैं? एक स्वर्ग चला जाता है और एक नरक चला जाता है। वहां पर जो दृष्टांत बताया गया है, वहां पर अगर हम लोग पढ़ते हैं तब पता चलता है। और वहां पर वो धनी व्यक्ति बोलता है कि आप लाजर को भेज दो। तब वहां पर यानी आवाज आती है कि उनके पास में तो विधान है, मूसा का विधान है। और मूसा का विधान क्या है? आप लोगों के लिए बाइबल है। क्या है? तो आप लोगों के पास में जब बाइबल है, तो बाइबल को पढ़ करके आप लोगों को सच्चाई को जानना पड़ेगा। जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ऐसे मूल निवासी आप लोग अगर इस भारत देश में रहते हैं
तो आप लोग अगर आदिवासी हैं तो संविधान बोलता है आप लोग ही असली मालिक हैं। संविधान क्या बोलता है? आप लोग असली मालिक हैं। तो मालिक को ही मालिकाना जो अधिकार है उसे ही पता नहीं है, तो मालिक बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसीलिए बाइबल, यदि क्रिश्चियन बन जाते हैं तो बाइबल भी आप लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करता है और आप लोगों को बोलता है कि आप लोग भारत के असली मालिक हो। आप लोग कौन हैं? भारत के असली मालिक हैं। और मालिकों को आर्टिकल 13(3) का में आप लोग अगर संविधान को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13(3) का में लिखा हुआ है कि आप लोग किसी बात को लेकर के 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग अगर मिलके किसी भी बात पर डिसीजन लेते हैं तो उसे कानून का दर्जा प्राप्त होता है। उसे क्या मिलता है? कानून का दर्जा प्राप्त होता है। यानी आप लोग नियम और कानून बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने नियम और कानून बनाना किसी दूसरे के हाथों में सौंप दिया। और इसी के कारण आज भारत में एससी की अलग पिटाई हो रही है, एसटी की अलग पिटाई हो रही है, ओबीसी की अलग पिटाई हो रही है, क्रिश्चियन की अलग पिटाई हो रही है, मुसलमान की अलग पिटाई हो रही है, सरना वालों की अलग पिटाई हो रही है। और सारे लोगों की पिटाई करने वाला 3.5% का आदमी, 3.5% का व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकता। हमारे देश की पंचायत का प्रधानमंत्री चुन रहा है कि नहीं चुन रहा? और जो 3.5% का व्यक्ति हमारे देश का भी नहीं है, हमारे देश का नहीं है। हम लोग इतिहास में अगर पढ़ते हैं तो इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि आर्य हमारे भारत देश का पहला आक्रमणकारी है। आर्य कौन है? भारत देश का पहला आक्रमणकारी है। जब आर्य भारत का पहला आक्रमणकारी है तो आज अपना आइडेंटिटी बदल करके, यानी अपने आप को छुपा करके हम लोगों के बीच में वो निवास कर रहा है। हम लोगों के बीच में वो निवास करते करते हम लोगों की स्थिति परिस्थिति के बारे में वो जानता है। हम लोगों की कमियां क्या है उसको वो जानता है, और जानने के बाद में वो योजना बनाता है कि इनको कैसे प्रताड़ित किया जाए। मैं आज आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, यदि आप लोग उनके विधि के विधान को आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने यहां के मूल निवासियों को 6,000 से ज्यादा जाति के टुकड़ों में बांटा। कितने? 6,000 से ज्यादा जाति के टुकड़ों में बांटा। हम लोग बांटे। मैं आप लोगों से अगर पूछना चाहता हूं, क्या जाति क्रिश्चियनों ने बनाई? क्या छुआछूत क्रिश्चियनों ने बनाई? क्या आदिवासियों का सेग्रीगेशन क्रिश्चियनों ने किया? क्या यानी भ्रूण हत्या क्रिश्चियनों ने किया? उन्होंने बनाया। तालू में अफीम चिपकाना क्रिश्चियनों ने बनाया? क्रिश्चियनों ने कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन फिर भी आज के डेट पे जो हमारे क्रिश्चियन लोग नहीं हैं उनको ये बताया जाता है कि क्रिश्चियन तुम्हारे दुश्मन हैं। और हमारे जो भोले भाले लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जानकारी से वंचित लोग हैं, ऐसे लोग उसी को सही मानते हैं और उनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उस पर वे लोग अमल करते हैं। और अमल करने के बाद में वे लोग मेंटालिटी तैयार करते हैं। लड़ना किससे है? क्रिश्चियनों से लड़ना। हमारे जो गैर हिंदू लोग हैं या गैर आदिवासी लोग हैं, वे लोग मेंटालिटी तैयार करते हैं कि हम लोगों को तो केवल क्रिश्चियनों से लड़ाई लड़ना है, मुसलमानों से लड़ाई लड़ना है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम लोग आपस में लड़ना चाहते हैं क्या? हम लोग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमको लड़ाना चाहता है। और जो लड़ाना चाहता है उसके पीछे वो फायदा लेना चाहता है। लड़ाना चाहता है वो क्या लेना चाहता है? फायदा लेना चाहता है। और जब फायदा लेना चाहता है इसका मतलब वो हम लोगों को आपस में लड़ाएगा और उसका फायदा अपने लेगा। मैं आज आप लोगों को ये खुलासा करना चाहता हूं कि वो फायदा क्यों लेना चाहता है। आज
उनकी संख्या 3.5% है और हमारी संख्या 85% से अधिक है। हमारी संख्या 85% से अधिक है। तो वो हमेशा क्या करता है, षड्यंत्र का उपयोग और प्रयोग करता है और आप यानी अपना राजपाट चलाने के लिए हम लोगों को आपस में क्या करता है, लड़ाता है। और जब हम लोग आपस में लड़ते हैं तो अपने हक और अधिकार को भूल जाते हैं। मैं 1885 में बिरसा मुंडा नाम के एक वीर क्रांतिकारी, वीर कहूं या उसको योद्धा कहूं, जो हमारे मुंडा समाज से थे, वे हम लोगों को बताते हैं कि तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, उनसे लड़ना जो तुम्हारे अधिकार को दबा के बैठे। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने भाई को दुश्मन मानते हैं। भाई हमारा अधिकार दबा के बैठा है क्या? तो कौन बैठा है? तब उसको भी बिरसा मुंडा बताते हैं, ये जो दिगु लोग हैं वो हमारे अधिकार को दबा के बैठे हैं। और उन्होंने जब 20,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया, उसके बाद उन्होंने बताया, अपने ही लोगों को बताया कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी मेरे देश में मेरा राज होगा। किसका राज होगा? बिरसा मुंडा का राज होगा? नहीं, हमारे मूल निवासियों का राज होगा। जब ये बात खूंटी जिला में बिरसा मुंडा बता रहे थे अपने लोगों को, उसी समय आप लोग इधर महाराष्ट्र जाएंगे, उसका दौरा मैं अभी करके आया हूं, बस्तर एरिया को घूम करके आया हूं, और वहां पर मेरे को पता चला, वहां पर बाबूराव शेड़मा के नाम के एक महापुरुष वहां भी पैदा हुए। बिरसा मुंडा उधर आंदोलन कर रहे हैं और उसी समय इधर महाराष्ट्र बस्तर के जंगल में वहां पर बाबूराव शेड़मा के आंदोलन कर रहे हैं। और वहां पर बाबूराव शेड़मा के बोल रहे हैं, मावा नाट्य मावा राज, मेरे गांव में मेरा राज होगा। उस समय किसी प्रकार का कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं था, लेकिन इधर बिरसा मुंडा आंदोलन कर रहे हैं और उधर बाबूराव शेड़मा के आंदोलन कर रहे हैं। उनके बीच में कनेक्शन था कि नहीं था? था कि नहीं था? कनेक्शन उनके पास में बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो जो आंदोलन है यहाँ झारखंड के खूंटी जिला में चल रहा है और इधर महाराष्ट्र और बस्तर के जंगल में चल रहा है। उनके पास में कोई भी साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने समाज को हुक्मरान बनाने के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। जल जंगल जमीन में अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोगों के पास में इतने सारे कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संपर्क सूत्र। क्या है? संपर्क सूत्र। हम लोग क्या क्या चीज से संपर्क कर सकते हैं? व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से हम लोग संपर्क कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग संपर्क कर सकते हैं, फोन के द्वारा हम लोग संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा हम लोग संपर्क कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे संपर्क सूत्र होने के बाद भी आज हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि जसपुर में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पखनाकोट में क्या हो रहा है। जसपुर में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई बस्तर में क्यों नहीं चल रही? हमारे आदिवासियों के पास में इतने सारे कम्युनिकेशन है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उनका दुख हम लोगों को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? बस्तर में लोग प्रताड़ित हैं, यहाँ के क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है। यहाँ पर आप भिलाई में जाएंगे तो वहां पर क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है, दुर्ग में वहां के बिशप को मारा जा रहा है, नारायणपुर में वहां पर गिरजाघर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आप लोग अभी तक इतने सारे कम्युनिकेशन जो साधन है, उस कम्युनिकेशन साधन का हम लोगों ने कभी उपयोग नहीं किया। पता हो भी रहा है, लेकिन हम लोगों को वो दर्द ही दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोगों के अंदर में वो दर्द होता ही नहीं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूं। आप लोग मुर्गी फार्म देखे हैं कि नहीं देखे? वो जो मुर्गी फार्म है, एक मुर्गी को अगर बेचने वाला उठाता है तो दूसरा मुर्गी क्या करता है? दाना चुगने में लगा रहता है। एक इधर
च्यूट च्यूट कर रहा है, जोर जोर से उठा रहा है, लेकिन दूसरा मुर्गी क्या कर रहा है वहां पर? दाना चुग रहा है। और दूसरा मुर्गी को उठाता है तो तीसरा मुर्गी क्या कर रहा है? दाना चुग रहा है। माने हम लोग अपने लोगों का दर्द को नहीं देख पा रहे हैं, बगल के लोगों को उठा रहे हैं, बगल के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, और हम लोग चुपचाप बैठे हैं, दाना चुगने में व्यस्त हैं। और इसी के कारण यहां पर संगठन का निर्माण नहीं हो पा रहा। दूसरा एक और उदाहरण आप लोगों को देता हूं। दूसरा उदाहरण यह है कि हमारे SC ST OBC के लोग कैसे व्यवहार करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का व्यवहार अच्छा होगा, हम लोग अच्छे होंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, नम्र बनेंगे, विनम्र बनेंगे। हम लोग ऐसा ही बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हम लोग रोज बोल रहे हैं कैसे व्यक्ति बनेंगे? अच्छे व्यक्ति बनेंगे। लेकिन जैसे समाज का बात होता है, हमारे लोग उदकना फुदकना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों को इसके लिए ही उदाहरण बता रहा हूं। यानी हम लोगों के समाज के किसी भी व्यक्ति को बोला जाए जाओ समाज को संगठित करो, अगर उसको जिम्मेदारी दिया जाए तो समाज के लिए संगठित करने के लिए निकल जाता है। निकलने के बाद में जब समाज में जाता है तब उसको सच्चाई पता चलता है। कहां जाता है तब पता चलता है? समाज में जाता है तब पता चलता है। रूप नारायण भैया समाज में जाते हैं, उसके बाद में वहां पर बोलते हैं, प्रबोधन देते हैं कि हम लोगों को संगठित होना होगा, और संगठित होना होगा बोलेंगे तो हमारे साहब को बोलेंगे आ जाओ। वो आ गए। फिर जैसे ही साहब आ गए तो उनको लगता है कि हाँ एक व्यक्ति को मैंने पकड़ा है। उसके बाद में जैसे ही दूसरे व्यक्ति के पास में जाते हैं तो पहला व्यक्ति भाग जाता है। उसके बाद में दूसरा व्यक्ति आता है, उसके बाद में बोलता है अरे यहां तो मैं अकेला नहीं, वो है आ रहे। फिर उसके बाद में तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, उसके बाद तीसरे व्यक्ति के पास में यानी अप्रोच करते हैं कि आइए संगठन में जुड़िए, तो दूसरा व्यक्ति भी गोल हो जाता है, तीसरा व्यक्ति आता है। तो ये कैसा बात है? तालाब में आप लोग यानी बहुत सारे मेंढक रहते हैं। तालाब में क्या रहते हैं? मेंढक रहते हैं। और उस मेंढक को थाली में अगर आप लोग जमा करेंगे तो पहला मेंढक को जैसे डालेंगे दूसरा पकड़ने जाएंगे तो पहले मेंढक क्या हो जाएंगे, दूसरे मेंढक क्या कहते हैं? उछल के भाग जाते हैं। फिर तीसरे मेंढक को पकड़ते हैं, फिर डालते हैं थाली में, और चौथे मेंढक को पकड़ने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी भाग जाएगा। तो ऐसे करते करते हमारे समाज को उसी मेंढक की भांति हम लोग जमा करते हैं, लेकिन जमा हम लोग हो पाते हैं? नहीं हो पाते। आखिरी में जब हमारे पास्टरों को मारा पीटा जाता है तब हम लोगों को संगठन याद आता है। क्या याद आता है? संगठन। आज हमारे पास में संगठन होता तो आज हमारे पास्टर साहब के साथ में खड़े होते। लेकिन उसी बात को हमारे साहब इधर कोशिश कर रहे हैं, रूप नारायण कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं नहीं यार परिवर्तन कब होगा? होगा, थोड़ा धीरे होगा। फिर उसके बाद में 1 साल 2 साल बीत जाता है, फिर रूप नारायण से पूछते हैं नहीं यार परिवर्तन तुम लोग 4 साल का बोले थे लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जिम्मेदारी रूप नारायण का है क्या? हमारे समाज का है। तो हम लोगों को यानी समाज को संगठित करना है, और समाज को संगठित करने के लिए सबसे पहले हमें ही संगठन में आना होगा, तुरंत आना होगा। कल से आएंगे, परसों से आएंगे, नरसों से आएंगे, ये नहीं चलेगा। कैसा आना होगा? तुरंत। वामन मेश्राम साहब बोलते हैं पहले एक नारा लगाया जाता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी जिम्मेदारी, ऐसा बोला जाता था। लेकिन वामन मेश्राम साहब ने अभी वो नारा को चेंज कर दिया। वो नारा को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और उन्होंने नया नारा दिया हम लोगों के समाज के लिए, जिसकी जितनी खुजली भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। क्या लगा दिया अभी? जिसकी जितनी खुजली भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। मान लिया जाए रूप नारायण को लग गया कि मैं अपने समाज को बचा सकता हूं, तो खुजली किसके हो गया? रूप नारायण को। और यही व्यक्ति पखनाकोट भी आएंगे, यही व्यक्ति अंबिकापुर भी जाएंगे, यही व्यक्ति रायपुर भी जाएंगे, यही व्यक्ति नारायणपुर भी जाएंगे, यही व्यक्ति कोंडागांव भी जाएंगे। तो खुजली भारी किसका है?
रूप नारायण एक्का थे। तो वामन मेश्राम ने हम लोगों को ये नारा दिया कि जिसकी जितनी खुजली भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। इसको लग रहा है, रूप नारायण एक्का को लग रहा है कि मेरे लोगों को बचाना चाहिए, यहाँ पखना कोट के लोगों को बचाना चाहिए, रायगढ़ के लोगों को बचाना चाहिए, जसपुर के लोगों को बचाना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी रूप नारायण एक्का की केवल नहीं है, यहाँ पर समाज में जन्मे सभी लोगों की है अपने समाज को बचाने की। और जब तक हम लोग अपने समाज को बचाएंगे तब तक लेट होने वाला है। इकट्ठा जब तक हम लोग करेंगे तब तक क्या होने वाला है, लेट होने वाला है। जैसा कि हमारे समाज को बताया जाता है, जब जागे तब सवेरा। जब हम लोग जागेंगे क्या हो जाएगा, तब सवेरा हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं, इतने दिन हम लोग अलग अलग जगह पे थे, अलग अलग भौगोलिक स्थिति पे थे, भौगोलिक जगह पे थे, अलग अलग समुदाय पे थे, अलग अलग जाति पे थे। आज हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। आज मुझे गर्व होता है कि भारत मुक्ति मोर्चा ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी लगाई। आज मैं पूरे छत्तीसगढ़ में, मैं सोच रहा था, कई साल से सोच रहा था कि मैं पूरे छत्तीसगढ़ में संगठन खड़ा करूंगा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, इसी साल हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के 33 जिले को पूरा किया। और जब हमने 33 जिले में पूरा किया तो आप लोगों को पता होगा कि 9 तारीख को हमने हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर भी असंवैधानिक बात बोलने के ऊपर में एफआईआर किया। आप लोगों को सुनकर के हैरानी होगा, जहां पर हम लोगों का बुद्धि काम नहीं करता है, वहां पर भारत मुक्ति मोर्चा का काम करता है। इतने दिनों तक हमारे क्रिश्चियन भाइयों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार होते थे। आप लोग सरगुजा संभाग में चले जाइए, एक भी पास्टर को कोई भी उंगली नहीं लगा रहा है। ताकत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप लोग उस ताकत में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? जब आप लोग उस ताकत में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे रूप नारायण एक्का साहब पिछले अंबिकापुर के प्रबोधन में उन्होंने कहा कि मास्टर माइंड का जो सिद्धांत है, उस मास्टर माइंड के सिद्धांत में हम लोगों को शामिल होना होगा। और ये मास्टर माइंड का सिद्धांत क्या है कि सारे लोगों को उस यानी महागठबंधन में, महासंगठन में हम लोगों को शामिल होना होगा। और वहां से हम लोग जो भी क्रियाकलाप करेंगे वो हम लोगों का मास्टर माइंड कहलाता है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज हम लोग संगठन बनाना चाहते हैं और संगठन की मजबूती के लिए काम करना चाहते हैं। तो आज यहाँ पर उपस्थित सभी लोग ये प्रण करें कि मैं अपने समाज को यानी सही दिशा दूंगा, यानी उसको बचाऊंगा। जब हम लोग ऐसा जिम्मेदारी लेंगे तो हम लोग अपने समाज को निश्चित ही एक बड़ा संगठन हम लोग दे सकते हैं। माननीय वामन मेश्राम साहब आज पूरे समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और 48 साल तक लगातार प्रयास करते रहे। मैं तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं तो यहाँ पर सबसे जूनियर कार्यकर्ता, सबसे जूनियर। और मैं एक जूनियर होने के बाद भी वामन मेश्राम ने मेरे काम के आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे मुझे भारत मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी लगाई। मैं आज माननीय वामन मेश्राम साहब को अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई, इसलिए मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मैं आप लोगों की मदद से पूरे छत्तीसगढ़ में संगठन को खड़ा करने में कामयाब हुआ, इसलिए आप लोगों का भी आभारी हूं। साथियों, आज छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिले में हम लोग संगठन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। इसमें आप लोगों का भागीदारी, एक एक लोगों का भागीदारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों का भी वर्तमान में बता दूं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आप पार्टी के यानी आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, उसको नरेंद्र मोदी ने जेल में डालने का काम किया। झारखंड के मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डालने का काम किया। अभी वर्तमान में जितने भी पार्टी हैं, उन सभी पार्टियों के अकाउंट को सीज कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में आप लोगों को बता दूं, पिछले एक सप्ताह में सोशल मीडिया में चल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के माध्यम से
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 16,000 करोड़ का घोटाला किया। कितने हजार? 16,000 करोड़ का घोटाला किया। और इतना बड़ा घोटाला हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है और उसका आवाज कहीं पर दिख रहा है? नहीं। टीवी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वे घोटाला करके हमारे देश में तानाशाही का निर्माण करना चाहते हैं। और तानाशाही कैसा होगा? हम लोगों को प्रताड़ित करके, हम लोगों को मार के, पीट के, हम लोगों के ऊपर में सताव का व्यवहार करके वे अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। इस अन्याय और अत्याचार के विरोध में आज हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इतने सालों तक हम लोग नहीं जागे, लेकिन आज हम लोग जागना चाहते हैं और आप सभी को जोड़ना चाहते हैं। साथियों, बोलना बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटे से समय में बहुत सारा चीज हम लोग नहीं रख सकते। और यदि हम लोग रखते भी हैं तो हम लोगों के दिमाग से आग यानी ऊपर ऊपर चला जाता है। और ऊपर ऊपर जाने से अच्छा है कि कम बोलें और सटीक बोलें और हमारे दिमाग में रहे। साथियों, मैं आज इतने ही बोल करके आप लोग भारत मुक्ति मोर्चा को और भारत मुक्ति मोर्चा के नीचे एक यानी क्रिश्चियनों को बचाने का जो संगठन है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, उसमें मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को यानी मजबूत करोगे और भारत मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट करोगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। सभी को जय निवासी।